और अभी एक ऐसी खबर हम आपको बताएंगे जिसमें मध्य प्रदेश पुलिस पूरी तरह यहां पर उस पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं एडीजी राजेंद्र मिश्रा और उनके पिता केएम मिश्रा की। यूं तो मीडिया में जब उनके पिता के मृत होने की खबर फैली थी तो अंधविश्वासी के साथ साथ जादू टोने कराने वाला उन्हें माना गया था, लेकिन सहारा समय की टीम ने इस खबर की पड़ताल की और एक अलग ही कहानी सामने आई है। अब तक आपने इस कहानी का एक ही पहलू देखा है, लेकिन जो दूसरा पहलू हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो न केवल आपकी भाव विभोर कर देगा बल्कि ये सोचने पर भी मजबूर करेगा कि जिस शख्स को कुछ दिन पहले मीडिया में अंधविश्वासी और ना जाने क्या क्या साबित करने की कोशिश की गई थी उस पर क्या बीत रही होगी। मेडिकल साइंस का मौत सर्टिफिकेट और एक बेटे की अपने पिता की जिंदगी की आस की अटूट डोर के बीच ये वीडियो संघर्ष दिखाने वाला है। जरा रिपोर्ट में देखिए। कहते हैं पिता ही बेटी की पहचान होता है। एक पिता अपनी आखिरी सांस तक अपने बच्चों के लिए ही जीता है और उन्हें खुश रखने के लिए जमाने से लड़ जाता है। ऐसे में एक बेटा अपने पिता की आखिरी सांस तक उन्हें बचाने की अगर कोशिश करता है तो इसमें गलत क्या है? जिसने उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया, जिसने जिंदगी जीने का तौर तरीका सिखाया, जिसने इस काबिल बनाया कि सारे जमाने के सामने सिर उठाकर जी सके, आज अगर उसकी आखिरी सांस भी बची है तो क्या बच्चा उसकी जिंदगी की लड़ाई बीच में ही छोड़ दे? आमतौर पर कई अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं और कभी पलटकर उनकी खैर खबर ही नहीं लेते। रिश्तों के इस कलयुग में भोपाल के एडीजी राजेंद्र मिश्रा और उनके भाई जितेंद्र मिश्रा ने एक नई मिसाल पेश की है। ये दोनों अपने पिता को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, वो भी तब जब डॉक्टर्स उनके पिता केएम मिश्रा को मृत घोषित कर चुके हैं। लेकिन ये एक बेटे का प्यार ही है जो अपने पिता को वापस लाने के लिए सारी दुनिया के खिलाफ जाकर डटे हुए हैं। जब उनको एलोपैथिक डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इनकी मौत हो चुकी, तो हम आए वहाँ पर, तो हमने देखा इनकी पल्स चल रही है। तो और भी दूसरे डॉक्टर्स थे, बोले नहीं डेड हो गया। मैंने कहा नहीं गलत बोल रहे हैं। मैंने कहा आपको नाड़ी पद्धति मालूम है? बोले नहीं। तो फिर हमने कहा इनकी पल्स 65-60-65 चल रही है, आप कैसे डिक्लेयर किया? मैंने कहा इनमें जीवन है, हम इनको आगे तक ले जाएंगे। तो इसके बाद हमने अपना ट्रीटमेंट चालू कर दिया। चालू करने के बाद आज इतनी स्थिति की सारे फंक्शन उनके काम कर रहे हैं, केवल बोलना रह गया है। तो हमने चेक किया तो कफ ज्यादा था, तो कफ निकालने के लिए थोड़ा सा हमारे पास 30 साल पुराना शहद है जो अमृत के सामान होता है, उसका लेप किया। फिर हमारे पास कुछ जड़ियां हैं जिससे हमने लेप किया गौमूत्र मिलाकर, तो वो पूरी तरह रिस्पांस होते चला गया। 13 जनवरी को उनको हम लोगों ने एडमिट कराया था हॉस्पिटल में। उनका कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा था इसलिए एडमिट कराया था। 14 को करीब 4-5 बजे तक उस हॉस्पिटल ने कहा कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, आप ले जाइए, हमारे पास कोई साधन नहीं है। मैं था, मेरे भाई था और मेरे बेटी भी था साथ में। हमने कहा कि आप और एक बार देखिए। उन्होंने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते हैं। फिर हम पिताजी को ले आए थे, ला के घर पे जो हमारे वैद्य हैं, फैमिली वैद्य हैं, उन्होंने देखा तो कहा कि नाड़ी तो चल रहा है। तो फिर हम लोगों ने उनका इलाज शुरू कर दिया और देखभाल करना लगा। बहुत दुख हुआ कि सारे हम पढ़े लिखे घर के हैं और अखबार हमारा नाम को पब्लिक में उछाल रहा है कि झाड़ फूंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये सरासर झूठ के आधार पे, इसके पीछे क्या कारण है मुझे पता नहीं। और अखबार का जो हेडलाइंस था वो था एडीजी मिश्रा। एडीजी मिश्रा के अलावा उनके घर में मैं बड़ा लड़का हूं उनका, मेरे नाम तो तुमने लिए नहीं। एडीजी मिश्रा के ऊपर फोकस क्यों? मेरे माता 82 साल की है, वो लगी हुई है उनकी सेवा करने में, उनकी नाम तो तुमने लिए नहीं, सिर्फ एडीजी मिश्रा। तो ये सारी चीज से लग रहा था कि कुछ ना कुछ इसके पीछे कॉन्स्पिरेसी नुमा लग रहा था।
डॉक्टर्स ने 14 जनवरी को उनके पिता को मृत घोषित किया था, लेकिन राजेंद्र मिश्रा के पारिवारिक वैद्य ने जब उनके पिता की नाड़ी देखी तो पाया कि वो जीवित हैं और उसके बाद उनका इलाज कराने में वो जुट गए। इस बीच मीडिया में इस तरह की खबरें भी आईं कि एडीजी के पिता का निधन हो चुका है और उनके शरीर से आ रही बदबू से स्थानीय लोग परेशान हैं। मामला मानवाधिकार आयोग तक पहुंचा और आयोग के अध्यक्ष जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन ने डीआईजी भोपाल को मामले की जांच कर रिपोर्ट देकर सच्चाई पता लगाने को कहा। इस पर केएम मिश्रा की पत्नी ने आयोग को ही परिवार के अधिकार हनन होने का कानूनी नोटिस भेज दिया। हालांकि कानूनी सलाहकार भी मानते हैं कि इस तरह तो परिवार के ही मानव अधिकारों का हनन हो रहा है। एडीजी राजेंद्र मिश्रा के पिता के मामले में 26 मार्च को पुलिस की जांच टीम राज्य मानवाधिकार आयोग को रिपोर्ट सौंपेगी। हालांकि पुलिस की जांच टीम को राजेंद्र मिश्रा ने बंगले में अंदर जाने की मंजूरी नहीं दी है। ऐसे में फिलहाल जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। एक बेटा अगर अपने पिता को अपने इलाज कर रहा है, एक पत्नी अपने पति की इलाज कर रही है, तो ऐसे समय में किसी व्यक्ति को या संस्था को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मालूम पड़ा है कि अच्छा, जहां तक लीगली देखो आयोग की जिस सेक्शन 13(3) देखा जाए या सीआरपीसी 100, तो ये किसी भी एक्यूज से संबंधित है कि अगर किसी दस्तावेज को आपको अगर कहीं जब्त करना है या किसी की फोटोकॉपियों को जब्त करना है तो ऐसे में संज्ञान लिया जा सकता है। तो यहाँ मुझे नहीं लगता, यहाँ अगर कोई पत्नी अपने पति का इलाज कर रही है, जीवन मृत्यु से कोई व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, ऐसे समय में क्या उस पत्नी का ये अपराध है कि वो अपने पति की सेवा करे? वहीं मिश्रा परिवार के करीबियों का भी मानना है कि मिश्रा बंधुओं की ये सेवा आज के जमाने में लोगों के लिए उदाहरण और सबक है। पिता की इस हालात के बावजूद बेटे दिन रात उनकी सेवा कर रहे हैं, जबकि आमतौर पर देखने को मिलता है कि लोग अपने परिजनों को इस हाल में अकेला ही छोड़ देते हैं। ये समय की बात है कि उस युग में जब लोग ओल्ड एज में अपने माता पिता को ओल्ड एज होम में छोड़कर आते हैं, इनका पूरा परिवार उनकी सेवा कर रहा है और उनके स्वास्थ्य को देखकर ऐसा लगता है कि वो निस्संदेह खड़े होंगे। आज के इस भौतिकतावादी युग में जब रिश्ते महज औपचारिकता बनकर रह गए हैं, भावनाएं और संवेदनाएं महज दिखावा बन गई हैं, ऐसे दौर में राजेंद्र मिश्रा ने मानवता और रिश्तों की गहराई को न केवल स्थापित किया है, बल्कि अपने पिता की जिंदगी और मौत की लड़ाई में वो एक चट्टान की तरह खड़े नजर आ रहे हैं। मिश्रा बंधु अपने पिता की जिंदगी बचाने के लिए यमराज के साथ ही दुनिया वालों से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। अब ये लोगों पर निर्भर करता है कि वो इस लड़ाई को किस नजरिए से देखते हैं। एडीजी राजेंद्र मिश्रा के पिता की मौत के मामले में अभी भी संदेह की स्थिति बरकरार है। हालांकि राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे मामले में जांच के जो आदेश दिए थे, उसके बावजूद जो टीम है उसे अंदर घुसने नहीं दिया गया है। डॉक्टरों की ये टीम 26 मार्च को आयोग को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी और उसके बाद आयोग अपनी अगली कार्रवाई करेगा। हालांकि इस पूरे मामले में राजेंद्र मिश्रा की जो मां है, उन्होंने भी आयोग पर निजता का हनन का आरोप लगाया है और इसी हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। फिलहाल हाईकोर्ट की तरफ से आयोग को कोई ऐसा नोटिस नहीं है या कार्रवाई पर कोई स्टे का ऐसा ऑर्डर नहीं है। फिलहाल अब आयोग इंतजार कर रहा है 26 मार्च को उन डॉक्टर्स की रिपोर्ट का, जिसके बाद अगली कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले में अभी आयोग ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। इस समय कैमरामैन संजय के साथ हरप्रीत रेन। और अलीराजपुर में मंगलवार शाम